अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो लर्नअप पाकिस्तान की कम्युनिटी पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, इस चैनल पर स्टूडेंट्स को उनके वन पेपर एग्ज़ाम, कमीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से हम असिस्ट करते हैं। और इस वक्त हमारी जो प्रिपरेटरी वीडियो सीरीज़ है वो SDEO के हवाले से स्टार्ट है, जिस पर हमने डिटेल में डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स अपलोड किए हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन के हवाले से हम MCQ स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ब्रीफ है, स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड टाइम है और कुछ लोग अपनी रिवीजन कर रहे हैं। तो ये MCQ वीडियो सीरीज़ जो है आप तमाम लोगों को असिस्ट करेगी कि आप अपनी तैयारी को असेस कर सकें। जो आप चीज़ें पढ़ चुके हैं उनसे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में सवाल किए जाएंगे, और इसके अलावा आपको ये वीडियो सीरीज़ ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगी कि आपके जो भी वीक एरियाज़ हैं आप उस पर काम कर सकें। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाएँ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम अपडेट्स और वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। इसके अलावा अगर आप SDEO पीरा को प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो सीरीज़ का लिंक होगा, जिसको आपने लाजमी एक्सेस करना है ताकि आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कर सकें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है सेक्शन 96 से ऑनवर्ड सेक्शन 106 तक जो है वो चलेगा, और इसमें हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करेंगे। प्रीवियस हमारा लेक्चर अबैटमेंट पर था और आज का हमारा लेक्चर प्राइवेट डिफेंस के हवाले से है। आई होप कि आपने बेयर एक्ट को रीड कर लिया होगा और बेयर एक्ट से बेसिक जो आपका कंसेप्ट है वो आप क्लियर कर चुके होंगे। तो सबसे पहला सवाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका आंसर मेरे आंसर देने से पहले आपने अपने पास मार्क कर लेना है, ताकि आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये असेस कर सकें कि आपके कितने सवाल ठीक हैं और कितने सवाल आपके गलत हुए हैं जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो पहला सवाल कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 96 है बिकॉज इसमें डिफाइन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस। सबसे पहला ऑप्शन कि एन एक्ट डन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसके बाद एन एक्ट डन अंडर कंपल्शन, उसके बाद एन एक्ट डन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एन एक्ट डन विदाउट इंटेंशन। सो ऑप्शन सी पर अगर आप गौर करें तो ये वो एक्ट है जो बेसिकली प्राइवेट डिफेंस में किया गया है, और सेक्शन 96 हमें बताता है कि एनीथिंग विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस इज नो ऑफेंस। सो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं कि इन द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 98 A is attacked by Z who is insane, what is A's right? अब A के ऊपर अटैक किया जाता है Z की तरफ से जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। अब A का यहाँ पर क्या राइट है? क्या वो जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है, फुल राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कोई भी पर्सन अगर आप पर अटैक करता है और आपको किसी भी किस्म का उससे थ्रेट है, थ्रेट चाहे ये है कि आपको इंजरी कॉज की जा सकती है, थ्रेट ये है कि आपको जान से मारा जा सकता है, चाहे जो पर्सन आप पर एक्ट कर रहा है वो आपको ये पता है कि गुड फेथ में कर रहा है, गुड फेथ से मुराद ये है कि वो मिसकंसेप्शन में कर रहा है या वो लाइल्मी की वजह से कर रहा है या वो पागलपन की वजह से कर रहा है, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है, आप अपनी जान बचा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है कि देयर इज no right of private defense against the act of acting in good faith and lawfully। तो right of private defense आपके पास किसके खिलाफ नहीं है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है पब्लिक सर्वेंट, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर गुड फेथ में और लॉफुली कोई राइट एक्सरसाइज करता है, फॉर एग्जांपल वो आपको पकड़ने की कोशिश करता है, तो आपके पास उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है कि आप जो है वो उसको रोक सकें कि वो आप तक रसाई ना हासिल कर सके। तो ये ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्या पर्सन कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हेन he has time to seek help from authorities, he is provoked, he is armed, the offense is minor। अब प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास कब मौजूद नहीं होता?
ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसको सिंपल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एन एग्जांपल एक इंसान आप पर हमला करने वाला है, उसने हमला किया नहीं है, आपको ये थ्रेट है और वो आपकी तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहा है और फॉर एग्जांपल वो 10 से 20 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा, आपके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब बजाय इसके कि आप इंतजार करें उसके आने का, वो फिर आप पर अटैक करे, उसके बाद आप जो है वो अपना प्राइवेट डिफेंस उस वक्त जो है वो एक्सरसाइज करें। अगर आपके पास वक्त मौजूद है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं अथॉरिटीज को, तो आपने अथॉरिटीज को कंसल्ट करना है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक रिवेंज के तौर पे आप नहीं ले सकते कि फॉर एग्जांपल उसने आप पे अटैक कर लिया, अब वो रुक गया और उसके बाद फिर आप उस पे अटैक कर रहे हैं, तो रिवेंज के तौर पे ये नहीं हो सकता। ये इंस्टेंटली अपने आप को बचाने के लिए आप जो है वो इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग। अब ऑप्शंस को रीड आउट करके आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मोर हार्म देन इज नेसेसरी। फॉर एन एग्जांपल एक इंसान आप पर हमला करता है और आप पर हमला वो इस तरह से करता है कि आपकी जान को खतरा नहीं है, तो आपने बदले में अपने आप को सेव करते हुए बदले में उस पर उसके किए गए वार से बड़ा वार नहीं करना। मतलब वो आपकी तरफ जो है वो थप्पड़ के साथ आपकी तरफ आ रहा था, आपको थप्पड़ मारना चाहता था और आप बदले में उसको जो है छुरी से उसके ऊपर वार कर दें या किसी ऐसे जो है वो आले से वार कर दें जिससे उसको उस जो है ना जख्म से ज्यादा जख्म हो सकता हो या उसकी मौत वाकई हो सकती हो। उस एक्ट से बड़ा एक्ट आप नहीं कर सकते। सो आप उस हार्म से ज्यादा हार्म उसको नहीं पहुंचा सकते जो कि आपको अपने बचाने के लिए जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि असॉल्ट कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ गिव राइट टू कॉज। अब जब आपके पास आप फॉर एग्जांपल आपको ये एप्रीहेंशन है कि आपको मार दिया जाएगा, तो आपका जो बेसिकली राइट है वो किस चीज का है, फिर आपका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो किस हद तक हो जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है, डेथ ऑफ द असेलेंट, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जब आपको ये खतरा है कि आपको मार दिया जाएगा और वार किया जाता है आपके ऊपर और आपको पता है कि इस वार से आप मर जाएंगे, तो फिर आपका जो राइट है वो उस हद तक है कि आप भी उसको मार सकते हैं। तो ये आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि लॉ के सब्जेक्ट के हवाले से तमाम जो पोर्शंस हैं, 3 पार्ट्स हैं आपके लॉ के पेपर में, उस हवाले से आपको डिटेल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं और वो एक सीक्वेंस में हो, तो आप जो है लर्नर पाकिस्तान की तरफ से ऑफर होने वाली मॉक सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस मॉक सीरीज की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये डिजिटल फॉर्म में आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है जो पीपीएससी के स्टैंडर्ड्स पर क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरीके से लॉ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बेसिक कंसेप्चुअल फाउंडेशनल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कम वक्त में बेहतरीन तरीके से आप अपनी रिवीजन भी कर सकें, असेसमेंट भी कर सकें और वीक एरियाज को इंप्रूव भी कर सकें। इसकी सबसे बड़ी फीचर ये भी है कि जैसे ही आप किसी टेस्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 90 मिनट्स का जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाता है। एट द एंड ऑफ द टेस्ट आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, कितने गलत हैं। तो ये एग्जाम एनवायरनमेंट के हवाले से आपको ट्रेन करती है। और इस वक्त इस कोर्स पर हम 30% डिस्काउंट भी स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं जो इस चैनल के रेफरेंस से ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको हमारी टीम असिस्ट कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन यूज डेडली फोर्स अगेंस्ट किडनैपिंग और अबडक्शन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अब सेक्शन 96 की तरह सेक्शन 100 भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बताता है कि कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है किसी की डेथ तक जो है एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि किसी को आप मार सकते हैं किन किन सिचुएशंस में। तो ऑलवेज अंडर सेक्शन 100 ये इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिगिंस। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका कब स्टार्ट होता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अपने पास एक ऑप्शन को आपने मार्क करना है। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे ही थ्रेट या एप्रीहेंशन, आपको कोई भी खतरा लाहक होता है और आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको इंजरी कॉज कर सकता है, चाहे आपको वो बॉडीली इंजरी कॉज करे या आपकी प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करे, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इससे कनेक्टेड एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब तक रहता है। स्टार्ट होने के हवाले से तो हमने देख लिया कब तक रहता है, तो जब तक ये थ्रेट और एप्रीहेंशन रहेगा तब तक
ये राइट जो है आपके पास प्राइवेट डिफेंस का मौजूद रहेगा। जैसे ही थ्रेट खत्म हो गया तो प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस मैंने आपको बताया है कि द राइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जितनी देर तक आपके ऊपर खतरा एप्रीहेंशन आपको रहेगा उस वक्त तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास मौजूद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ when theft under normal circumstances occur, robbery, house breaking by night, mischief by fire। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करते हुए किस वक्त किस कंडीशन में जो है आप किसी की जान नहीं ले सकते, जब चोरी की जाए और चोरी बेसिकली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में की जाए, यानी कि कोई असले से लेस ना हो, आपको जो है वो बंदी ना बना ले या आपको थ्रेट ना हो आपकी जिंदगी का। तो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जब कोई चोर आपके घर में आ जाता है तो आपके पास जो है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो उसको मारने का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिगिंस व्हेन। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी। जैसे ही रीजनेबल एप्रीहेंशन स्टार्ट होती है तो आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ द राइट कंटिन्यूज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्रिमिनल ट्रेसपास की सूरत में, मिसचीफ की सूरत में आपके पास जो राइट है वो तब तक रहता है जब तक जो ऑफेंडर है वो उस प्रीमिसेस को छोड़ नहीं देता, until the offender leaves the premises। उसके बाद if A is attacked by a mob and fires in defense harming innocent child, A commits। अब फॉर एग्जाम्पल A के ऊपर हमला कर दिया जाता है एक मॉब की तरफ से। अब वो अपने आप को बचाने के लिए उसके पास और कोई तरीका नहीं है और उन सर्कमस्टांसेस में वो सिर्फ और सिर्फ मॉब पर फायर करके ही अपने आप को बचा सकता है और वो उस मॉब पर फायर करता है और नतीजे में एक जो है इनोसेंट बच्चा जो है वो उसमें मारा जाता है। तो अब ए ने बेसिकली क्या कमिट किया? ए ने क्या मर्डर कमिट किया, नो ऑफेंस कमिट किया, उसने ग्रीवियस हर्ट कमिट किया या उसने क्या ऑफेंस कमिट किया? तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सेक्शन 106 की इलस्ट्रेशन में इस कंडीशन को एलैबोरेट किया गया है कि जब भी आप अपने आप को बचाने के लिए किसी मॉब पर, जो मॉब आप पर हमलावर हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करें और उस नतीजे में जो है ना आप अगर तमाम के तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए वो फायर करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, आपके पास इसके अलावा अपने आप को बचाने का कोई तरीका मौजूद नहीं और उस नतीजे में कोई इनोसेंट मारा जाता है तो आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंड एक्सटेंड्स टू प्रोटेक्टिंग। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस हद तक एक्सटेंड करता है, किस चीज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ओनली वन सेल्फ, अदर्स ऑल्सो, ओनली फैमिली, ओनली प्रॉपर्टी। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपकी जात से रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से भी आपके पास ये राइट होता है। तो अदर्स ऑल्सो यहां पर इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द बेसिस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट लॉफुल एक्ट्स, अनलॉफुल एक्ट्स काजिंग एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी, जुडिशियल एक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। अनलॉफुल एक्ट्स तमाम के तमाम जो कि आपके लिए एक एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहे हो कि आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी बॉडी को इंजर किया जा सकता है, तो उस हवाले से आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। तो 15 जो है उसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है और 16 जो है उसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। अच्छा, आप SDEO के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं या वन पेपर एग्जाम के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको प्रिपरेटरी मटेरियल भी वक्तन फवक्तन प्रोवाइड किया जाता रहे, तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो सिंपली आपने इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको कम्युनिटी में ऐड कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज डैश इन नेचर। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो प्रिवेंटिव है इन नेचर।
ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ शील्ड फॉर। अब ये चीज़, ये फैक्ट मैंने आपको इनिशियल जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वहां पर भी बताया। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक शील्ड के तौर पे रिवेंज को कवर करने के लिए आप जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। रिवेंज इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट, सेल्फ प्रिजर्वेशन, रेट्रीब्यूशन, लीगल पनिशमेंट। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकें, आप आइडिया ले सकें कि किस हद तक आपके कंसेप्ट्स ठीक हैं। उसके बाद अंडर विच सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड इट इज स्टेटेड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस इफ डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब ये वो क्वेश्चन है जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। ये सेक्शन नंबर्स के हवाले से स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन से सेक्शंस का नंबर पूछा जा सकता है। तो जब मैंने प्रीवियसली आपको मुख्तलिफ लॉज पढ़ाए हैं तो जो सेक्शन नंबर पूछे जा सकते हैं उनको मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। अब यहाँ पर सेक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो सेक्शन 96 के हवाले से पूछा जा सकता है, सेक्शन 96 के हवाले से पूछा जा सकता है, सेक्शन 100 के हवाले से पूछा जा सकता है और 106 के हवाले से पूछा जा सकता है। तो यहाँ इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन बी सेक्शन 96 बनता है। तो ये वो चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड से प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप SDEO को प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल पर मौजूद डेडिकेटेड वीडियो सीरीज जो है, जो प्रिपरेशन के हवाले से हमने अपलोड की है, वो नहीं देखी, तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हुए इस सीरीज को लाजमी एक्सेस करें। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया गया है। हमारी पूरी टीम कोशिश है कि आप तमाम लोगों के लिए आपकी तैयारी में आसानी क्रिएट की जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।